न्यूज़ 24 टाइम में मैं अमित बनबारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबर। मामला है नगर निगम भोपाल कार्यपालन नियंत्रण स्तर का, जहां के अधिकारियों जो पिछले साल रिटायर्ड हो गए थे लेकिन राजनीतिक प्रभाव में अधिनियम का उल्लंघन करते हुए संविदा नियुक्ति नियम का उल्लंघन करते हुए उन्हें 2 पदों पर प्रभारी नियुक्त किया गया। संविदा नियुक्ति में एक और नगर निगम भोपाल का कहना होता है कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, जनता से जो कर के रूप में राशि वसूली जाती है उसका उपयोग जनता की मूलभूत सुविधाओं को न देते हुए ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को नियुक्ति दी जाती है। हमारा ये कहना है कि नगर निगम भोपाल के जब स्वयं 3 अधिकृत नियंत्रण के अधिकारी है तो उनके छोटे अधिकारी को प्रभारी अभियंता के पद पर संविदा नियुक्ति देने की आवश्यकता क्यों है। संविदा नियुक्ति में ऐसा प्रावधान नहीं है कि व्यक्ति को 2 पदों पर नियुक्त किया जाए। न्यूज़ 24 टाइम से संवाददाता भज्जी सिंह की रिपोर्ट। बड़े भैया, एक तरफ तो नगर निगम भोपाल जो है शहर की जनता से करोड़ों रुपए टैक्स के नाम पे वसूलती है और जनता को मूलभूत सुविधाएं सड़क, बिजली, पानी आदि जब देने की बारी आती है तो नगर निगम अपनी आर्थिक स्थिति का रोना रोता है। आज हमारे नगर निगम में ठेकेदारों के 250-300 करोड़ रुपए के जो है भुगतान लंबित पड़े हुए हैं, शहर के विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर नगर निगम भोपाल 3 अधीक्षण यंत्री होने के बावजूद एक कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारी को जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको 2 पद ऊपर संविदा नियमों के विरुद्ध, सेवा अधिनियम 1961 के विरुद्ध, नगर पालिका अधिनियम 1956 के विरुद्ध बिना विज्ञापन, बिना विभागीय सेटअप के 2 पद ऊपर प्रमुख अभियंता बना दिया जाता है उनको प्रभारी, जबकि 3 अधीक्षण यंत्री नगर निगम में पहले से निगम के खुद के मौजूद हैं। इसकी शिकायत आपने कहीं करी अभी तक? मैंने अक्टूबर माह के अंदर प्रमुख सचिव महोदय, मुख्य सचिव महोदय, आयुक्त नगरीय प्रशासन, प्रशासक नगर निगम, आयुक्त नगर निगम भोपाल को शिकायत करी गई थी, लेकिन शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टी इनकी दोबारा अभी जनवरी से 6 महीने की फिर से संविदा नियुक्ति जारी कर दी गई। क्यों, क्या लगता है कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? कुछ दबाव होगा, कुछ राजनीतिक प्रभाव होगा। तो क्या वह बंदा राजनीति से जुड़ा हुआ है? अब राजनीति से आदमी सेवा में रहता है तो अपने संपर्क संबंध बना ही लेता है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात इनके अंदर क्या है, जब पहली बार इनकी नियुक्ति हुई थी तो इनकी नियुक्ति को लेकर नगर निगम की ऑडिट शाखा ने आपत्ति उठाई थी। उस आपत्ति को इन्होंने क्लियर करा नहीं, फाइल दबा दी गई और ये आदमी जो है 6 महीने से बिना वेतन के काम कर रहा था। अब जब बिना वेतन के काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है इनके सोर्स ऑफ इनकम दूसरे हैं। इनके कार्यकाल में कोला जल आवर्धन योजना लाई गई थी करोड़ रुपये खर्च करके, वो जल योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। फिर करोड़ रुपए खर्च करके नर्मदा प्रोजेक्ट लाए, नर्मदा परियोजना आज दिनांक तक पूरी नहीं हुई। और नर्मदा योजना, कोला योजना से हमारी नगर निगम को एक फ़ायदा ये हुआ कि नगर निगम करोड़ों अरबों रुपए के कर्जे में आ गया। आज जनता जो टैक्स के रूप में पैसा जमा करती है वो ब्याज में चला जाता है, जो जनता की सुविधाओं के ऊपर खर्च होना चाहिए। और नगर निगम भोपाल जो है ऐसे अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करके उनके वेतन पे लाखों रुपए महीने के खर्च करती है। मंत्रियों के भी कान में आपने ये बात डाली है? नहीं, मंत्रियों के नहीं, जो कि प्रशासनिक स्तर पे नियुक्ति हुई थी तो प्रशासनिक स्तर पे मैंने मुख्य सचिव महोदय तक को शिकायत करी थी। और मंत्रियों की बात है तो अभी मैंने हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को मेल के माध्यम से शिकायत करी है। आप क्या चाहते हैं? उनकी नियुक्ति जो है रद्द की जाए। वो नगर निगम भोपाल में जो 3 अधीक्षण यंत्री उनने खुद बनाए, अगर वो योग्य नहीं है तो फिर उनका अधीक्षण यंत्री का पद खत्म कर दिया जाए। मैं किशोर आसानी, जनता की मूलभूत जो सुविधाएं, उनके अधिकारों की रक्षा के, उनके हितों की रक्षा और उनके पैसे की बर्बादी के लिए मेरी लड़ाई है आम आदमी के तौर पे।